देना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। यहाँ तो भारत में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, एक भी फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरा तो यही मानना है, मोदी जी तानाशाह है। हम यहाँ पर अपनी बातें नहीं व्यक्त कर पाते। मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास है। मेरा ये प्रश्न है कि सबका विकास कैसे है जब आज भी युवा अपने 12 युवा अपनी जान गंवा पा रहे हैं, तो ये कैसा विकास है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि इंडिया 131 रैंक करता है। श्रीलंका से भी बदतर हालत है हमारी। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए जैसे आने वाले थे, ठीक है, ऐसी ये जो फंड है ना मेरे अकाउंट में भी आया है, चाइना से आया है। चाइना सर हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ठीक है, या तो वो खुद दे दे या मोदी जी उन्हें धक्के मार के निकाल दे। ठीक है, अब जो है मोदी जी ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। वो बिल्कुल ढीठ बनने की सारी हदें उन्होंने पार कर दी हैं। ठीक है, इसीलिए जो अभिजीत दीपके जी हैं संसद जाने मार्च निकालने का जो है ऐलान किया था, जिसके लिए हम सब तैयार हैं और पूरे जोश के साथ हम संसद में मार्च निकालेंगे। जैसे आप लोग तैयार हो, संसद में मार्च निकालोगे, सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना तो आपसे कोई यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें चाइना फंड कर रही है, इसलिए ये कह रहे हैं और देश को ये तोड़ना चाहते हैं। जब भी इस तरह की बात होती है वो हमेशा इस तरह का आरोप लगा देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए जैसे आने वाले थे, ठीक है, ऐसी ये जो फंड है ना मेरे अकाउंट में भी आया है, चाइना से आया है। चाइना से तो भैया एक काम करो, मेरी जो इनकम मेरी ITR है, मैं अपनी ITR शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। 3 अकाउंट है, 5-5 लाख ले लूंगा, 15 लाख आ जाएंगे। दे सकते हैं भाई 15 लाख रुपए भी तो देना है ना 15 लाख पे। आप कैसे देख रहे हो इस चीज को? देखिए ये नहीं भाई, अकाउंट में तुम 3 लो या 4 लो, तुम्हारा ITR भाई अकाउंटेंट भाई टैक्स देना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। यहाँ तो भारत में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, एक भी फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरा तो यही मानना है, मोदी जी तानाशाह है। हम यहाँ पर अपनी बातें नहीं व्यक्त कर पाते। मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास है। मेरा ये प्रश्न है कि सबका विकास कैसे है जब आज भी युवा अपने 12 युवा अपनी जान गंवा पा रहे हैं, तो ये कैसा विकास है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि इंडिया 131 रैंक करता है। श्रीलंका से भी बदतर हालत है हमारी। क्या हालत? करेंसी जो है हमारी वो अफगानिस्तान से भी बेकार है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। वही कैसे विश्वगुरु है जब 1 रुपया 101 रुपया $1 है। वही तो किस बात जो है 95 के आसपास है। वही इन्हें बस वोट बैंक के लिए वोट चाहिए और कुछ नहीं आता इन्हें। मैं तो CJP और सोनम वांगचुक जी के लिए बिल्कुल प्रोटेस्ट में उनका हेल्प करूंगी। लेकिन सोनम वांगचुक जी को चाइना का एजेंट बताया जा रहा है BJP के द्वारा। ये मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जब लद्दाख स्टेटहुड की डिमांड की गई थी, तब सोनम वांगचुक जी को NSA के तहत। वांगचुक जी मुसलमान नहीं है, वो नहीं, ये पाकिस्तान के एजेंट होते। सोनम वांगचुक जी मुसलमान नहीं है, वो नहीं, ये पाकिस्तान के एजेंट होते। और ये हंगर स्ट्राइक नहीं, ये भूख जिहाद होता, ये भूख जिहाद चल रहा है यहाँ पे। तो वो तो शुक्र की बात है कि वो मुसलमान नहीं है। भाजपा एंड पार्टी मतलब उनमें अंधभक्त भी आ जाते हैं, उनके लिए ही हैं हम बांग्लादेशी एंटी नेशनल। हमारे अकाउंट में फंडिंग आ रही है, जो अपनी हम बात मतलब करते हैं वो देशद्रोही हो जाता है। NSA के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं जब वही अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात है? जो इस तरह की बात करते हैं उनके NSA पे कार्रवाई कर दी जाती है और वो कहते हैं कि राम राज चल रहा है। तो जो राम मंदिर में चोरी करते हैं उनके ऊपर NSA क्यों नहीं लगता है? वही तो, इस देश में तो 30,000 करोड़ देवी देवता है ना। हाँ, तो उनके ऊपर NSA लगना चाहिए ना। प्रियम्बल कहते हैं कि हम सेक्युलर देश है। काहे के सेक्युलर? जब चौकीदारी चोर है तो वो क्या मतलब कार्रवाई करेगा? यही सबसे बड़ी बात है। अगर वो कार्रवाई करेगा तो चोर सबको पता लग जाएगा, पब्लिक को, कि भैया चोर कौन है। तो अपनी पोल कौन खोलता है? चोर कौन है? मोदी है। हाँ, मोदी है। मोदी चोर है? बिल्कुल है। कैसे? क्यों? रेखा गुप्ता ने क्या कहा? रेखा गुप्ता ने चैनल पे कहा है हमने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। तुम कांग्रेस वाले करते थे तब कुछ नहीं होता, हमने कर बना ली तो तुम्हें दिक्कत हो गई। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए और रिपोर्ट देखिए है ना, तो फिर तो वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम फिर से सरकार बना लेंगे? चिल्लाते हैं इन लोग, जनता जो चिल्लाते रहे। कैसे बना लेगा? उसके बाप का देश है।
एक बार वोट दे दिया, 2 बार दे दिया, अब क्यों देंगे? आपने वोट दिया था? और क्या? कब दिया? मेरे को एक बात बताओ, बिना वोट दिए सरकार बन गई? आपने वोट मैं दिया क्या था? कह रहा हूँ, बिना वोट दिए सरकार बन गई? पहले आप मेरे को बताओ। अभी आपने ये चोरी किया है। हैं? अब तो और क्या, चोरी दोनों भी काम करे ना उसने, दोनों काम करे। जहाँ वो डरता है, उसको लगता है मैं हार जाऊंगा, वहाँ चोरी करा लेता।